बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ। अवैसे करनी कौन थे, उनको सहाबा का दर्जा क्यों दिया गया और उनको जन्नत में क्यों रोका जाएगा और उनको इतने ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फजीलत दी। और ये ऐसे अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबा नहीं थे, लेकिन इनको फिर भी सहाबी का लक़ब दिया गया। क्यों दिया गया और किस वजह से दिया गया, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम चीज़ें बयान करूंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करवाई थी, क्योंकि आपकी दुआ अर्श पर सुनी जाती है और आप जिस बात में कसम खा लें या अल्लाह ताला की कसम खा लें तो वो दुआ फ़ौरन से कबूल हो जाती थी। आपको इतना आला मुकाम किस तरह से मिला, इस वीडियो में मैं आपके साथ बयान करूँगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो वैसे करने को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी परेशान होकर पूछेंगे कि मुझे यहाँ पर क्यों रोक दिया गया है। तो हुक्म होगा कि अपने पीछे देखें और आपकी निगाह जहाँ जहाँ तक पड़ती जाएगी उतने तमाम लोगों की बख्शिश कर दी जाएगी और उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अवैस कौन थे? अवैस नाम है आमिर के बेटे का। इनसे मुराद करन जो है वो एक कबीला था और ये करन उनकी शाह है, यमन उनकी रहाइशगाह थी। आपको ये जो आला मुकाम मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में और अल्लाह ताला की नज़र में, ये आपको माँ की खिदमत, बेहद खिदमत करने की वजह से हासिल हुआ, क्योंकि आप अपनी माँ की इतनी ज़्यादा खिदमत करते थे और आपकी इस खिदमत की वजह से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर नहीं हो सके। आपको इंतहाई शौक़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल करें और एक नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकें। एक मरतबा आपने अपनी वालदा से इजाज़त मांगी और कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा मेरे दिल में बढ़ गई है, तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं जाना चाहता हूँ। वालदा ने इजाज़त दी, मगर साथ में ये भी कह दिया कि शाम का वक्त होने से पहले वापस पलट आना। जब आप मदीना पहुँचते हैं तो वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पूछते जाते हैं दीवाना वार, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं मिलते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दूर दराज सफ़र पर गए होते हैं। वालदा का हुक्म था कि जल्दी वापस आ जाना, इसलिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किए बगैर वापस आ गए और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने सहाबा से पूछा कि आज अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए थे यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। सहाबा इकराम बड़े हैरान और परेशान हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ। अवैसे करनी वो हैं जिनका ज़िक्र आसमानों पर है। अवैसे करनी वो हैं जिनको जन्नत में 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अवैसे करनी आम हस्ती नहीं है, वो ये हस्ती हैं जिनका ज़िक्र आसमान में बुलंद है, जिनका चर्चा आसमान पर है, जिनकी मोहब्बत का चर्चा आसमान पर है। अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार सुना कि जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बगैर सोचे समझे आपकी मोहब्बत में अपने तमाम दंदान मुबारक तोड़ दिए और एक एक करके तोड़ते गए कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दंदान मुबारक टूटा है। आसमानों तक आपकी अवैसे करनी की माँ की खिदमत मशहूर हुई। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे मुलाकात ना कर सके तो ये खबर भी आसमानों पर चर्चा करने लगे। जिब्रील अमीन आसमान से पहुँचे और उनकी बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बयान किया, चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपने माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साहिल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने शाह फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साहिल ने कहा, कोई निशानी तो बता दें।
आपने फरमाया जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आ जाएगी। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सच साबित हो रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर। ये दरमियाने कद का होगा, इसका रंग काला होगा, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने से उनको देख रही हूँ। जब वो आए तुम दोनों इससे दुआ करवाना और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अब ऐसे करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली हाथ नहीं जाने देता। सुबहान अल्लाह। अब ऐसे करने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी निशानी बताई कि वो हर वक्त जंगलों में फिरता है, ऊँट चराता है और सारा दिन अल्लाह का ज़िक्र करता है। उसके पास सिर्फ 2 चादरें हैं, एक वो पहनता ओढ़ता है और एक वो अपने नीचे बिछाता है और जब अल्लाह की इबादत करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। आपने बहुत ज़्यादा ढूंढा। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा किया और कहा, तुम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर आपने कहा, सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े हो जाओ। सब बैठ गए, यमन वाले खड़े रहे। फिर सब ने कहा, यमन वाले बैठ जाओ, सिर्फ कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद कबीले वाले सिर्फ बैठ जाओ और सिर्फ करन वाले खड़े रहो। जब मुराद कबीले वाले सारे बैठ के सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो। आपने उससे पूछा कि तुम करनी हो। उसने कहा कि जी मैं करन का रहने वाला हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं अवैस को जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, मगर उसका दिमाग ठीक नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाह फरमाया कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा वो कहाँ है? उन्होंने हज़रत अवैस के बारे में पूछा कि अगर वो यहाँ पे आए हुए हज करने तो वो कहाँ पे हैं? आपने फरमाया कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वैसे करनी दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चढ़ रहे हैं। ये आकर बैठ गए और वैसे करनी की नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी ये आगे हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। जब सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या तेरा नाम क्या है? अब ऐसे करने ने कहा, मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो आपने जवाब दिया, आप कौन हैं जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं? मुसलसल आप मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हज़रत अवैस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही ना था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हाथ उठा और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे, इतने रोए, कहा कि मैं क्या आपके लिए दुआ करूँ? आप लोग सरदार हैं और मैं आपका नौकर हूँ, आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाएगी। किसके लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं है, ना ही तबलीग है, तसूफ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे माँ की खिदमत है। हज़रत उमर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हस्तियाँ कोई आम हस्तियाँ नहीं हैं, ये अशरा मुबशरा हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे देगी। और इन हस्तियों को भेजा गया कि हज़रत अवैस करनी से दुआ करवाएं और आपको ये आला मुकाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की वजह से मिला है।
आपसे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआ भी फ़रमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो वैसे करनी भी चलेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, अवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है और वो है माँ की खिदमत। तो उंगली का इशारा करता जा, तेरी उंगली का इशारा जिधर जिधर उंगली तेरी फिरती जाएगी, तेरे तुफैल इनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत ज़्यादा आला मकाम है। आपको ये मुकाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करने की वजह से हासिल हुआ है। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि आप यमन में मुकीम थे। जब जंगे ग़ज़वा उहद हुआ तो आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो आपने इश्क़ रसूल में अपने तमाम दांत तोड़ दे। रिवायत आती है कि जब आपको ये खबर मिली कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, तो पहले उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा। फिर ख्याल आया हो सकता है कि ये दांत ना हो बल्कि साथ वाला हो, तो आपने फिर अपना दूसरा दांत तोड़ दिया। इसी तरह करते करते आपने अपने तमाम दांत तोड़ दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम है। आप ना तो खूबसूरत थे और ना ही सूफिया इकराम थे, ना ही सहाबा इकराम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद तरीन मोहब्बत की वजह से आपको ये दर्जा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नज़रों में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, तो अपने वालिदा की खिदमत करें, अपने वालिदैन का कहा मानें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से मोहब्बत करें और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें और अल्लाह का ज़िक्र किया करें। मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें।